अब बात करेंगे बुर्ज सुमला के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 23 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला यानी विरगो के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है वो आप बुर्ज सुमला वालों के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करने जा रहा है, क्योंकि जिधर बहुत सारे मामलात जो आपके सर दर्द का शिकार बने हुए थे, जिन मामलात के हवाले से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फैसले करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, अब अल्लाह के फजल व करम से को आपकी पोजीशन में तब्दीली वाक़या होने जा रही है, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते नज़र आएँगे। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना, डॉक्यूमेंट्स को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करना, लोगों के साथ गुफ्तगू में बेहतरी, इन मामलात के हवाले से भी आपको मस्बत तब्दीलियों का सामना होगा और अल्लाह के फजल व करम से बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है उसकी वजह से आपके सर के ऊपर से खासा बोझ कम होता हुआ आप महसूस करेंगे। इस अशरे की 23 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को भी बेहतर करते हुए नज़र आएँगे। घर के अफ़राद ख़ाना के साथ अच्छे और बेताल्लुकात कायम करते नज़र आएँगे। अपना वक़्त जो है वो वालिदा के साथ और घर के दीगर अफ़राद के साथ गुज़ारते नज़र आएँगे। इसके अलावा ये वक़्त आपकी सवारी, मकान वग़ैरह ख़रीदने की भी निशानदेही कर रहा है। यानी कि वो अफ़राद जो इस बारे में प्लानिंग कर रहे थे, इस वक़्त के दौरान वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक़्त आप बुर्ज सुमला वालों के बैरून मुल्क जाने या कोशिश करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। विरासती मामलात के हवाले से भी मामलात सुलझाव की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। विरासती मामलात से आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो भी वापस मिलती हुई नजर आएगी। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, तवालत बीमारी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह के फजलो करम से ये वक़्त इनके भी मामलात में बेहतरी लाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो अपने अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते या इस हवाले से फाइनेंशियली तौर पर डिस्टर्ब हैं, अल्लाह के फजल व करम से ऐसे ज़राए आपको मिलते हुए नज़र आएंगे और आपके रिलेटिव वगैरह भी जो आपको इन मामलात में खासे सपोर्टिव साबित होंगे। कानूनी मामलात के हवाले से बात की जाए तो ये वक़्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, ना ही ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें मामलात या केस जो है वो आपके खिलाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रोज़मर्रा के कानूनी मामलात और इल्लीगल एक्टिविटी से आप लोगों को इज्तनाब करने की ज़रूरत है। वो अफ़राद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 23 से 26 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके आपसी ताल्लुकात में खासी खराबी वाक़या होने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको बताता जाऊँ कि ये 3 तरीक़े ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं कि जब आपको अपने औलाद के मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, इनकी सेहत के मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो कारोबारी मामलात की तरफ भी बढ़ती नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो कारोबारी अफ़राद जो इन मामलात को लेकर परेशान थे, अल्लाह के फज़ल व करम से इनकी परेशानी में भी कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से भी आप लोगों के राहें खुलती हुई नज़र आएँगी। आप दीगर ज़राए का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएँगे या दीगर अपॉर्च्युनिटीज़ को या ऑप्शंस को अवेल करते हुए नज़र आएँगे, जिसके बारे में आप पहले नहीं सोच रहे थे, जिस पर आप पहले काम नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे और इसमें आपको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इन लोगों के लिए थोड़ा एक्टिवली मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे की दरमियानी याम का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामियो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सब्जियाँ बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। वो अफ़राद जिन लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो, अपना ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहते हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बायो में से मिल जाएँगी। बुर्जे सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।